क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। कर आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, है ना, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए इसको यहाँ पे बिंदु पी पर और इसको बिंदु क्यू पे स्पर्श कर रहा है ना, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अब क्या कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, यहाँ कह रहा है ना स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, ठीक है, यहाँ पे ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पे काटती है, यहाँ पे और यहाँ पे काटिए। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी यानी कि यह वाला जो कोण है ये आपका 90 होगा, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ लिखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है ये आपका एक्स वाई जो है ना समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अच्छा, एक स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को सी पर स्पर्श करती है, बिंदु सी पर स्पर्श करती है, ठीक है। काफी है, इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो पूरा यही लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ जो दिया है सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध करना है ये एंगल ए ओ बी बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना में क्या लिखेंगे कि ओ से सी को मिलाया, ठीक है, ओ से सी को हम लोग मिला देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रचना है, तो ये आपकी तो डॉटेड खींचनी होगी। चलिए तो इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, ये आपका डॉटेड हो गया। अब देखिए रचना करने का मतलब क्या है, यहाँ प्रमाण देखिए। हम क्या करेंगे कि ये पी ओ ए और सी ओ ए इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे, और फिर उसी तरह इसको और इसको सर्वांग सम करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लेते हैं पहले त्रिभुज पी ओ ए और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो त्रिभुज सी ओ ए में, ठीक है। इन दोनों में देखिए तो तीन चीज दिखाने होंगे सर्वांग सम के लिए। तो पहला तो आपका यही हो जाएगा ओ पी बराबर ओ सी, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा देखिए ओ ए इसमें भी है और ओ ए उसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं लिख दें, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन। अच्छा तीसरा चीज, तो तीसरा आपको पता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है वो बराबर होती है, सिंपल है। तो यहाँ से AP बराबर में AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए और तरीका था सर्वांग सम करने का, आप यहाँ पे कोण 90-90 भी दिखा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वहां से ये भी दिखा सकते थे। तो कोई जरूरत नहीं, इसी से आपका काम हो जाना है। यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम लिख सकते हैं ना, तो कौन कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COA के। कैसे? तो भुजा सर्वांग समता से, समझ गए। और जब सर्वांग सम हो गया तो यहां से एंगल PAO, देखिए PAO ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल CAO के, ये वाले के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, PAO CAO के बराबर हो जाएगा CPCT से। अच्छा जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो अर्थात ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल CAO जो है हाफ है एंगल PAC का,
ये CAO जो है हाफ एंगल PAC का, इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि जब ये आपस में बराबर है तो ये वाला हिस्सा पूरे का आधा नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एंगल BAO, एंगल BAO बराबर 1/2 एंगल PAB। अब आप सोच रहे होंगे ये सर कैसे लिखे, तो देखिए CAO लिखिए या BAO लिखिए, बात तो इसी एंगल का कर रहे हैं ना हम। चलिए, तो इसीलिए ये वाला लिख दीजिए हम लोग, ठीक है, BAO ले लिए। अच्छा, PAC लिखिए, PAC लिखिए या PAB लिखिए, बात तो इसी पूरे एंगल का हो रहा है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग नीचे वाला ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर सकते हैं ना। कौन कौन सा, तो QOB और COB। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख दें कि यह वाला कोण जो होगा इस पूरे का आधा होगा, तो यहाँ भी डायरेक्ट उसी तरह से लिख देते हैं कि एंगल कौन सा, तो ये वाला ना एंगल, ये आप लिख लीजिए ABO, एंगल ABO हाफ हो जाएगा एंगल QBA के। समझ गए ना, हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ गए। नहीं तो अब सर्वांग से हम करते उतना करते, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए इसी प्रकार, और जैसे इसमें चले हैं वही कर दिए। यहाँ देख लीजिए ABO, यह वाला कोण हाफ हो जाएगा किसका, तो एंगल QBA के, इस पूरे के। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ देखिए, यह त्रिभुज आने से पहले एक और काम आपको करना होगा। वो कौन सा काम होगा, यहाँ देखिए ध्यान से। आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल PAB और प्लस एंगल QBA बराबर 180 डिग्री होगा। देख लीजिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा होगी, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 नहीं हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, PAB और QBA इन दोनों का योग 180 नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से गुणा करेगा तो 1/2 एंगल PAB प्लस 1/2 एंगल QBA, अच्छा बराबर में 1/2 इंटू 180, तो ये कट जाएगा आपका 90। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/2 एंगल PAB ये किसके बराबर है, तो एंगल BAO के, ठीक है, और प्लस इसका हाफ, तो ये हो जाएगा एंगल ABO के, ठीक है। चलिए, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक है, ये पहले दिखाना जरूरी था हमें। तो यहाँ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना, इस त्रिभुज में चलेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि एंगल BAO प्लस एंगल ABO और प्लस एंगल AOB तीनों का योग 180। देख लीजिए ध्यान से, BAO ये वाला एंगल, अच्छा ABO ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल AOB, ये तीनों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये बराबर हो रहा है, इनका योग 180 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का योग कितना है, 90 है ना, तो यहाँ 90 नहीं लिख दे, इन दोनों को हटाकर 90 डिग्री लिख देते हैं, और बच गया एंगल AOB बराबर में 180। तो ये 90 जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, तो 180 में से 90 घटा देंगे, यानी कि आ गया एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। तो ये प्रमाणित हो गया ना, प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन